दोस्तों फाइनली एक ऐसी मूवी रिलीज हुई है जिसे आपको एटलीस्ट एक बार जरूर देखना चाहिए अगर आप निब्बा निब्बी या फिर छपरा कैटेगरी में पढ़ते हैं, यानी कि छपरा छपरी कैटेगरी में पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी उनके लिए एक आई ओपनिंग मूवी है जो कि ये समझते हैं कि मेरी बंदी स्पेशल है और मेरी बंदी से बेहतर कोई नहीं है और इस बंदी को अगर मैं पालूं तो मेरी ये ज़िंदगी पूरी तरह से सफल हो जाए। लेकिन दोस्तों ये सोच पूरी तरह से गलत है। बंदी और बंदे कब हाथ से निकल जाते हैं किसी को पता भी नहीं रहता है और बाद में बंदा हो या फिर बंदी ये हाथ पीटते रह जाते हैं कि उसने मुझे क्यों छोड़ा। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में आप ये देखने वाले होंगे कि समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। दोस्तों लव स्टोरी के बाहर भी एक ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी को आप भरपूर जी सकते हैं और यही बात ये मूवी आपको दिखाती है। ऐसा नहीं है कि एक लव स्टोरी आपकी बनती है और वही लव स्टोरी आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देती है। दोस्तों ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि एक टाइम में बंदियों के लिए दिन रात मेहनत करते थे, इवन वो किसी से प्यार भी करते थे, अचानक से ही वो बंदी उन्हें नहीं मिलती है। यकीन मानिए दोस्तों, उनकी लाइफ आज भी पूरी तरह से झांटू टाइप की बनी हुई है क्योंकि वो अभी भी उसी अतीत में जी रहे हैं। उनके आस पड़ोस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लेकर वो जी सकते थे, इवन उनके फैमिली को भी लेकर वो जी सकते थे। लेकिन ये सभी मेरे गांडू दोस्त कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उस अतीत को लेकर ही पड़े हुए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, जो बंदी उन्हें छोड़कर गई थी वो आज पूरी तरह से स्टेबल है। तो दोस्तों आप सोचिए, जिंदगी क्या एक ही जगह पर रुक जाना ठीक बात है या फिर हंसते गाते हुए इस जिंदगी को निकाल देना ये ठीक बात है। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही चीजें आप इस मूवी में भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ 29 मूवी के बारे में, जिसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। इसमें आपको किसी भी तरह की न्यूडिटी या फिर सेक्सुअल चीजें नजर नहीं आने वाली होगी और इसे चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे बंदे से जो कि गाँव में रहता है। वो शहर आता है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहाँ पर आते ही वो एक लड़की से मिलता है। उनमें प्यार शुरू होता है। लड़की कुछ अजीबोगरीब टाइप की रहती है। लड़की ये चाहती है कि लड़का उसके शर्तों पर जिए, लेकिन दूसरे ही तरफ लड़के की माँ जो कि ये चाहती है कि उसका बेटा उसके शर्तों पर जिए। लड़का बेचारा बीच में मंदिर का घंटा बन जाता है और लड़का किसी भी तरह से दोनों को ही अपने लाइफ में स्टेबल करके रखना चाहता है, यानी कि एक बैलेंस बनाकर रखना चाहता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हर बार होता है कि सास और बहू की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ घंटा बजता है तो लड़के का। तो दोस्तों इसमें भी आप देखने वाले होंगे कि लड़के का घंटा बज रहा होता है। लड़की अचानक से ही उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन उसकी माँ का अधूरा काम वो किसी भी तरह से पूरा करना चाहता है। दोस्तों जीने का सहारा तो इसी तरह बनता है। तो दोस्तों वो बंदा किसी भी तरह से गाँव में एक पड़ा हुआ झील जो कि सुधारना चाहता है, लेकिन ये बंदा इस गाँव में झील की पानी को फिर से रोकने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। दूसरे ही तरफ लड़की वापस आती है या फिर नहीं आती है। ये सारी की सारी चीज़ें आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। दोस्तों यकीन मानिए ये मूवी रही मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी और इसकी स्टोरी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। जी हाँ दोस्तों, लव स्टोरी के ऊपर मैंने बहुत सारी मूवी देखी है, लेकिन यकीन मानिए इस मूवी के बाद थोड़ी डिफरेंट है। इवन आप इस मूवी को जब देखेंगे तब आपको ये फील भी होगा कि नहीं, ये मूवी थोड़ी डिफरेंट है। जी हाँ दोस्तों, मूवी में प्यार को ना पाने के बावजूद भी जीने का एक सही तरीका दिखाया गया है और उस तरीक़ों को अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो यकीन मानिए अतीत के बारे में सोचकर आपको सिर्फ हंसी ही आने वाली होगी। तो दोस्तों ये मूवी रही मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.5 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस मूवी को हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप छपरा छपरी निब्बा निब्बी टाइप के बंदे हैं तो इस मूवी को तो आप एटलीस्ट एक बार जरूर ट्राई करें। इवन इस मूवी को सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये सिंपल रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ।